हाय व्यूअर्स, वेग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। 9 ग्रहों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे कि हर ग्रह जहां वो कुंडली में स्थित होता है वहां से वो 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है, लेकिन बृहस्पति, शनि और मंगल को विशेष दृष्टियां प्राप्त है। आज हम केवल बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। गुरु हमारे शिक्षकों और गुरुओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये वो नैतिक शिक्षा जो हमें जीवन में साझा करनी है। यहाँ हम कुछ चीजें सीखने और कुछ चीजों को अनदेखा करने के लिए है। सही रास्ता बृहस्पति द्वारा दिखाया जाता है। ये वह नैतिक शिक्षा है जो ईश्वर ने हमें दी है। ये वे बुद्धि है जो ईश्वर ने हमें चीजों को आंकने के लिए दी है। बुद्ध अलग है, ये चीजों को आंकने की हमारी विश्लेषणात्मक क्षमता है, लेकिन बृहस्पति हमारी नैतिक सोच है। आज हम उन 3 घरों के बारे में बात करेंगे जहां बृहस्पति देखता है। आमतौर पर कहा जाता है कि बृहस्पति जहां बैठता है वहां अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन जहां बृहस्पति देखता है वहां की अच्छाई या सकारात्मकता बढ़ जाती है। आज हम उन ग्रहों पर चर्चा करेंगे जहां बृहस्पति देखता है और ये भी जानेंगे कि बृहस्पति जहां बैठता है वहां अच्छे परिणाम क्यों नहीं देता। इन तीनों दृष्टियों में से सबसे पहले हम उसकी 5वीं दृष्टि की चर्चा करेंगे। अन्य सभी ग्रह की केवल 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन बृहस्पति, शनि और मंगल की विशेष दृष्टियां होती है। हमारे ऋषियों ने बृहस्पति को विशेष 5वीं दृष्टि देने का निर्णय क्यों लिया? बृहस्पति की 5वीं दृष्टि वे वरदान है जो मूल्य निवासी के जीवन में रचनात्मकता, बौद्धिक खोज और पिछले कार्यों को सकारात्मक फलों को बढ़ाती है। ये वृद्धि और आशावाद को दर्शाती है। काल पुरुष की कुंडली में 5वां घर पिछले जन्म के गुणों को दर्शाता है, जिसे पूर्व पुण्य भाव भी कहते हैं। जब बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से किसी घर पर दृष्टि डालता है तो वे मूल निवासी के पिछले अच्छे कर्मों के सकारात्मक परिणामों को बढ़ाता है। ये उस घर से संबंधित अवसरों, सफलता और सकारात्मक विकास के रूप में प्रकट हो सकता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रचनात्मकता और कलात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि उस घर पर मूल निवासी को उस विशेष घर से संबंधित मसलों पर गहरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ज्योतिष में 5वें घर को पूर्व पुण्य भाव कहा जाता है और हमें पिछले जन्म के परिणाम हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से मिलते हैं। जब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि किसी विशेष घर पर पड़ती है तो हमें पिछले जन्म के परिणाम मिलते हैं। उस घर से संबंध में आपको अच्छे कर्म और आप बृहस्पति द्वारा धन्य होंगे। आप 5वें घर की गणना ऐसे कर सकते हैं कि जहां बृहस्पति बैठा है, मान लीजिए कि ये दूसरे भाव में बैठा है तो आपकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होगी, जिसका शाब्दिक अर्थ यह है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि ये आपके 5वें घर में बैठा है तो ये आपके 9वें भाव पर दृष्टि डालेगा और आपके पास एक धार्मिक पिता और आपको धर्म में रुचि भी होगी। उन सभी ग्रहों में जहां बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होगी, उन चीजों को आप जीवन में सहजता से प्राप्त कर लेंगे। ज्योतिष में 7वें घर पर घर गहरे प्रतिबद्ध रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपके जीवन साथी से साथ संबंधित प्रतिबद्धता है और एक जीवन का बंधन है। बृहस्पति का 7वां दृष्टि घर में प्रगति लाती है। बृहस्पति विस्तार का कारक है और एक शुभ ग्रह से उस घर को विस्तार देता है। आप उस घर से के लिए सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करेंगे। यदि आपके 5वें घर में बृहस्पति है तो आप अपनी आय बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ करेंगे। आप जीवन में उन चीजों को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे जहां आपके बृहस्पति का 7वीं दृष्टि है। अब हम बृहस्पति की 3री दृष्टि के बारे में बात करेंगे जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें घर का स्वामी है। जहां भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होगी वह व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होगा। यदि बृहस्पति 4थे भाव में बैठा है तो उसकी 9वीं दृष्टि मोक्ष के 12वें घर पर होगी। बृहस्पति कर्क राशि में या 4थे घर में उच्च का होता है। उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। इस तरह यदि बृहस्पति लगन में है तो उनका अंतिम लक्ष्य धर्म है या अंत में वे धर्मात्मा लोग बन जाते हैं। यदि आपका बृहस्पति लगन में है तो आपको पिता भी आपके जीवन में उन्नति करेंगे। बृहस्पति यहाँ बैठता है वहाँ अच्छे परिणाम नहीं देता, क्योंकि जहाँ बृहस्पति बैठता है वहाँ वे बहुत आलोचनात्मक होते हैं। यदि आप उन चीजों को सही भी मानते हैं तब भी आप उन चीजों की प्रशंसा नहीं करते। मान लीजिए कि यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति दूसरे घर में बैठता है तो वे अच्छे परिवार में पैदा होने पर भी अपने परिवार की आलोचना करेंगे। यदि इस तरह यदि
आपके 5वें घर में बृहस्पति है तो आप अपने बच्चों की आलोचना करेंगे। यदि आप किसी के शिक्षक बनने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कोई आपको पसंद नहीं करेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप शिक्षक ना बने और किसी को अपनी राय ना दें। तो इस तरह अंत में हम देखते हैं कि बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन 5वें, 7वें और 9वें वहाँ पर उसकी दृष्टि व्यक्ति के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन समय-समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।